जीएसटी कैसा करे और प्रत्यक्ष करे। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी 1 जुलाई 2015 की 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ था और ऐसे जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है गोवा राज्य का निर्माण क्यावें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। आगे बताना है गौरवपूर्ण क्रांति जो है इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था? 1688 में हुआ था। सही है। आगे बताना बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 1773 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुआ था? 1773 में हुआ था। आगे आपको बताना है बोस्टन की चाय, ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी बताएगा अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। क्या कोई डाउट है किन्हीं को? 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। इनकी स्वतंत्रता का जो है तत्कालिक कारण बोले तो बोस्टन की चाय पार्टी, जो घटना कब घटित हुई थी? 1773 में। आगे आपको बताना जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। सही है। आगे बताना है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितनी बार ऑस्कर प्राइज जीता है? द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग कुल कितनी बार ऑस्कर? तो 11 बार ऑस्कर जीता है। कितना बार हो जाएगा? 11 बार। आगे आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहादुर तैयब जी कब किए थे? 1887 में। और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा? मद्रास अधिवेशन। आगे आपको बताना है कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने का काम करता है? 2 ग्रह, एक शुक्र और दूसरा अरुण। बताइएगा क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रहों के मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? मंगल और बृहस्पति। याद रखिएगा क्षुद्राहा जो बोलते हैं ना, ठीक है, समझते हैं क्षुद्राहा। देखिए दिन का ऐसा कौन सा दिन है जो सबसे खतरनाक दिन माना जाता है? देखिए एक साथ में आपको लाना, एक साथ में लाना है। देखिए शनि की बात करते हैं, शनि भगवान माना जाता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, मंगल की बात करते हैं, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है क्षुद्राहा यानी क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य हो जाएगा। ठीक है, मंगल बृहस्पति क्षुद्र ग्रह किस किस के स्थित है? मंगल बृहस्पति के मध्य स्थित है। चलिए अब जो है ना आपको ब्रह्मांड की बात करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड से जितना भी प्रश्न है उसको अभी खत्म करवाते हैं। चलिए बताइएगा पृथ्वी के जो है घेरने वाले आकाश जो होते हैं उसी को ब्रह्मांड बोला जाता है। यानी पृथ्वी को जो घेरे हुए जो आकाश है इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। सही। आगे बताइए ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा? कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। आगे बताइए ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना जो होती है, यानी ब्रह्मांड का लगातार प्रसार मतलब क्या होता है? फैलने की घटना जो होती है, इसे क्या बोला जाता है? तो बिग बैंग बोला जाता है। यानी बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, बिग बैंग। आगे बताना है ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है कौन सा सिद्धांत है? तो महाविस्फोट सिद्धांत हो जाएगा, जिसे बिग बैंग थ्योरी ही बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। आगे बताना आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है किन्हें माना जाता है? किसे? कॉपरनिकस को माना जाता है। सही है। कॉपरनिकस बताइए किस देश के थे? पोलैंड के थे। आपको बताना पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा हो जाएगा पोलैंड की राजधानी। बताइएगा पोलैंड के संसद का क्या नाम है? सोजिम। ठीक है, आगे आपको बताना है सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? कॉपरनिकस के द्वारा ही कहा गया है कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। किसके द्वारा कहा गया था? कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसके द्वारा कहा गया था? ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह कथन किसका है बताना है? ये टॉलमी का कथन है। ध्यान रखिएगा, ये किसका कथन है? टॉलमी का कथन है कि सूर्य जो है पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का केंद्र, पृथ्वी पर ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य जिसकी परिक्रमा करता है। ये कथन किसका हो जाएगा? टॉलमी का। आगे आपको बताना है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादित किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। और केपलर किस देश का था?
केपलर जर्मनी का था, और जर्मनी की राजधानी बताइएगा। बर्लिन, सही है, ठीक है। देखिए जर्मनी का यानी बर्लिन का दीवार को कब ध्वस्त किया गया? 1789 में, ठीक है। बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया था? 1789। आगे आपको बताना है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसके द्वारा बताया गया था? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसके द्वारा बताया गया था? तो एडविन हब्बल के द्वारा बताया। किसके द्वारा बताया गया था? एडविन हब्बल के द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड का जो क्या होता है, लगातार विस्तार हो रहा है। आगे आपको बताना है सौर मंडल का विकास जो है कितना वर्ष पूर्व हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात करते हैं। कितना हो जाएगा? 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है सौर मंडल का विकास हुआ था। आगे आपको बताना हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या है? जी, गॉड पार्टिकल हो जाएगा। हिग्स बोसन का अन्य नाम क्या हो जाएगा? गॉड पार्टिकल हो जाएगा। सही। आगे बताना ब्रह्मांड की आयु बताइए कितना वर्ष है? 13 बिलियन वर्ष देता है, ठीक है। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 बिलियन वर्ष है। आगे बताना ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड की व्यास पूछ रहा है 10 का पावर 8, ठीक है, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ब्रह्मांड का व्यास कितना होगा? 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष होगा। सारा क्वेश्चन आसान है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक जरूरत नहीं कि सब पूछा जाए, कोई एक भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सुन लीजिएगा। आगे बताना है सुपरनोवा क्या है? यह मृत प्राय जो है तारे होते हैं, जो विस्फोटी तारा जिसको होता है, विस्फोटी अवस्था में होता है, उसे सुपरनोवा बोला जाता है। आगे बताना है एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? इसे ही प्रकाश वर्ष बोला जाता है, सही है। और एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3 दूना 6 यानी 3.26 ना, 3 दूना 6 बोले 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है एक पार्सेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। आगे बताना प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, सही है। बताइए एक जो है प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट होंगे तो 12 + 3 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी 3 जीरो सीधा बढ़ जाएगा, तो 12 3 15, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर और 15 मीटर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी जो है ये क्या है? आकाश गंगा की बात करते हैं। गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों का जो है यानी जो है अरबों तारों का समूह होता है आकाश गंगा। अगर हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दूध मेखला हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम हो जाएगा? दूध मेखला हो जाएगा। आगे आपको बताना है आकाश गंगा की आकृति कैसी? सर्पिलाकार हो जाएगा, यानी स्पाइरल समझ लीजिए। आगे आपको बताना है आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी हो जाएगी, जिसे एंड्रोमेडा बोल देंगे, एंड्रोमेडा। आगे आपको बताना है आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोज किसके द्वारा किया गया था? यानी कहने का मतलब बृहस्पति का खोज किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। और आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ही देखा था। ध्यान रखना है बृहस्पति ग्रह की खोज किसके द्वारा? गैलीलियो। और आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ही देखा था। आगे आपको बताना है नेबुला यानी निहारिका जो है ये क्या है? नेबुला जो है अंतरिक्ष में जो है धूल और गैसों का एक विशाल जो है बादल होता है, जिसे नेबुला बोला जाता है। क्या बता रहा है? नेबुला बोला जाता है। आगे आपको पता नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो हो जाएगा ओरियन नेबुला हो जाएगा। हाँ ओरियन। अरे पल्सर क्या होता है? जी, तेजी से घूमने वाले तारा को जो है क्या बोलते हैं? पल्सर। आगे बताना है आपको ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ जो है किसे कहा जाता है? पल्सर को कहा जाता है। यानी तेजी से घूमने वाला जो ग्रह होता है उसे ही ब्रह्मांड का क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ। और उसको क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं, ठीक है। पल्सर और प्रेशर हो सकता है, पता नहीं। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है?
नाभिकीय संलयन होता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सही है। आगे बताना है सौर मंडल का मुखिया जो है किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। बताए तारों का मुख्य घटक क्या है? तारों का मुख्य घटक क्या है? कौन कौन सा गैस होता है? एक हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। कौन कौन होगा? हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। आगे बताना पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं पहले सोचिए तो। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का सूर्य होगा ना। आपसे हम ग्रह थोड़ी पूछा है, जो पृथ्वी का निकट का ग्रह आप लोग बता रहे हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। आगे आपको बताना सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? देख रहा है, पृथ्वी का निकटतम तारा होता है सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है। आगे आपको बताना सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? साइरस या फिर सीरियस, जिसको बोला जाता है। सही है। आगे बताना तारे का रंग उसके किस चीज को प्रकाशित करता है? तो तारे का रंग जो है उसके प्रकाश को जो यानी उसके ताप को प्रदर्शित करने का काम करती है। आगे बताना तारों का टिमटिमाना किसका कारण? प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है तारों का टिमटिमाना। थोड़ा सा दीवार का सहारा लेना बंद करिए, नींद की दुनिया में भी जा रहे थे, है ना? बात सही समझ गए होंगे किनको बोल रहे हैं। चलिए आगे बताना आपको ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। बताया एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो है 1983 में मिला था। कब मिला था? 1983 में। आगे बताना है वह सीमा जिसके बाहर जो है तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वह चंद्रशेखर सीमा उसे ही कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना है चंद्रशेखर सीमा जो है कितना, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है। 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है चंद्रशेखर सीमा। आगे बता तारोमंडल की संख्या जो है कितनी है? 89 हो जाएगा। तारोमंडल की संख्या, तारेमंडल की संख्या कितना होगा? 89। आगे बता सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस हो जाएगा। सेंटोरस, जिसमें कुल तारामंडल कितना है? तो 94 हो जाएगा। आगे आपको बताना है सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा हो जाएगा। और हाइड्रा में कितना है? तो